राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ कि कृष्ण भगवान की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की नई कहानी पर। आध्यात्म क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते कि आध्यात्म क्या है। इससे पहले आपका ये जानना अनिवार्य हो जाता है कि जीवन में आध्यात्म ज्ञान का होना क्यों और कितना जरूरी है। आज ज़्यादातर लोग चिंता, तनाव और मानसिक कमजोरी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन में घिरता जा रहा है। इस वजह से वो मानसिकता रूप से कमजोर पड़ रहा है। सोचने समझने की कल्पनाशील शक्ति कम हो रही है। मन नकारात्मक विचारों से घिर रहा है। सिर्फ यही नहीं, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो उठता है। मरने मारने पर उतारू हो जाता है। आए दिन ग्रह क्लेश का वातावरण बनने लगता है। मन अशांत रहने लगा है, उसको शांति मिल ही नहीं पाती। मन बुरी आदतों, बुरी चीज़ों और बुरी संगत की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे में आध्यात्म ज्ञान हमें वो मानसिकता, संतुष्टि एवं शक्ति प्रदान करता है जिससे सबसे पहले हमारा मन हमारे काबू में हो जाता है। नतीजा बेवजह की इच्छाएं सीमित हो जाती हैं। जैसे जैसे यह आध्यात्म ज्ञान को समझते जाते हैं, वैसे वैसे मन में सकारात्मक विचारों की ओर, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हमारी इच्छाएं अपने आप ही सीमित रह जाती हैं, क्योंकि जिंदगी में आधी मुसीबतों की जड़ हमारी बेवजह की इच्छाएं ही होती हैं। आध्यात्म ज्ञान से हमारा मन सुकून से भरा रहता है, मन शांत रहता है। कठिन कठिन परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होता। मन संयम और विवेक से काम करने लगता है। क्रोध, वासना, घृणा और लालच पर नियंत्रण हो जाता है। और भी बहुत से लाभ हैं जीवन में आध्यात्म ज्ञान से। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि आपका मन आध्यात्म के प्रति पूर्णतः समर्पित है तो आपको कोई भी ग्लानि, अपमान, वासना भरे विचार तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकते। आध्यात्म ज्ञान मनुष्य को जीवन की सच्चाई से अवगत करवाती है। आध्यात्म मनुष्य को वो मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है जिसके बाद मनुष्य को अतिरिक्त एवं शेष कुछ भी पाने की लालसा ही नहीं रहती। स्वयं भगवत गीता भी आध्यात्म ज्ञान का ही स्वरूप है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जीवन में आध्यात्म ज्ञान क्यों जरूरी है। आध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अवलोकन। आत्मा का अवलोकन या स्वयं को जानने का ज्ञान। आध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना है, अध्ययन धन आत्मा, यानी आत्मा का अध्ययन, स्वयं को समझना। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्यों आत्मा के बारे में जानें, जबकि सब काम देह से जुड़ा है और जितनी सुख सुविधा वह सभी देह हित के लिए ही बना है। तो फिर ये आत्मा का ज्ञान और कितना आवश्यक है। आध्यात्म जगत का एक ऐसा जगत है जहाँ पर लौकिक बातों की महत्ता पर ध्यान कम दिया जाता है, जबकि अलौकिक को ही सर्वश्रेष्ठ और इसी को अवलोकन किया जाता है। आध्यात्म को ही शक्ति और भक्ति का स्रोत मानते हैं। आध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है स्व को अस्तित्व के साथ समन्वय स्थापित करना। बड़े बड़े और सिद्ध पुरुष ने आध्यात्मिक ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान बताया है। छोटी छोटी
बाहरी क्रियाएं चाहे जो भी इस शरीर से किया जा रहा है, इनके परिणाम आने अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि कारण और प्रभाव ही इस प्रकृति का नियम है, जिसको आप चाहकर अभिन्न नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ। जैसे चाहे आप भारत में हों या अमेरिका में, यदि आप ऊपर से नीचे कूदते हैं तो आप नीचे ही गिरेंगे और आपको चोट नहीं लगेगी। इसे ही पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत केवल भारत या अमेरिका के लिए ही बना है। ठीक वैसे ही आध्यात्म के वैज्ञानिक जैसे ऋषि मुनि ज्ञानी जिन्हें आध्यात्म का अध्ययन किया है, उसके परिणाम भी पाएं। उनके अनुसार जीवन केवल शरीर की भौतिक क्रियाओं को संगम नहीं है, बल्कि उसे भी दूर यह क्षेत्र जहाँ यह सूक्ष्म जगत से जुड़ा है। आध्यात्म की परिभाषा और ओशो। आध्यात्म की परिभाषा को परिभाषित करना उतना आसान नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। कारण है कि इस संसार में वर्तमान समय में वर्तमान नागरिक केवल वर्तमान की परिस्थिति से ही रूबरू होते हैं, जिससे वे वर्तमान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखें कि वर्तमान मनुष्य लौकिक वस्तुएं या व्यक्ति को ही संपूर्ण मान लेता है और उसी को संपूर्ण जीवन समझता है। परंतु ये यदि हम गहराई से इसका अवलोकन करते हैं तो समझ में आता है कि आध्यात्म या चिंतन वर्तमान की व्यवस्था के साथ साथ भविष्य की स्थिति को भी ज्ञान कराता है, जिससे यह जीवन को एक नई सोच और दिशा मिलती है। ओशो ने आध्यात्म के बारे में लिखा है कि आध्यात्म को जीवन की ऊर्जा बना लोगे तो जीवन की गतिविधियां ऐसी लगेंगी जैसे जीवन को एक संपूर्ण लक्ष्य मिल गया है। आध्यात्म में मन आदमी के देह में जीवन बनाने में सबसे बड़ा योगदान आदमी के मन का है, क्योंकि आदमी ही इस संसार में एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन को गुणी और बुद्धिमान बनाकर अपने इस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जबकि कोई अन्य प्राणी नहीं कर सकते। जितने भी कार्य और समृद्धि की ऊंचाई आज इस वर्तमान समय के संसार में देखने को मिल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण मन है। अब आते हैं आध्यात्म के बारे में। मन की सीमा कहाँ तक है? आध्यात्म जगत की असीमित है। इसको समझाने में मन की परिकल्पना पारंगत करने के लिए मन को कुशल एवं सक्षम बनाना होता है, और यह तभी संभव है जब हम इसकी गहराई में जाएं और जानें। इसके लिए ध्यान अवस्था सबसे उत्तम है। अगर सत्य और सच्चाई में प्रमाण मन से ही पहले प्रसिद्ध होता है। हाँ, ये अलग बात है हम इस सच्चाई को कितना जानते हैं। जब तक आध्यात्म की तरफ मन का झुकाव नहीं होगा, तब तक सहज रूप से सुख और शांति की संपूर्ण नहीं मिल सकती। आध्यात्म केवल पूजा और पाठ बाहरी प्रदर्शन नहीं है, यह एक आंतरिक स्वाध्याय है और सहानुभूति है स्वयं के प्रति, क्योंकि शरीर को मूलभूत प्रक्रियाएं आंतरिक क्रियाओं का ही संस्कार है। आत्मा ही जीव का जीवन है। आत्मा को सच में जानना ही सचमुच आध्यात्मिक चेतना है। मन को आध्यात्म में लाना और आध्यात्म तथ्यों का अनुभव करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक यह मन आध्यात्म के प्रति चिंतनशील नहीं होगा, जीव के कल्याण और मोक्ष की परिकल्पना नहीं की जा सकती। आध्यात्म और रामायण। रामायण हमारे भारतवर्ष की
एक धार्मिक पुस्तक है जिसका श्रवण एवं ध्यान को आध्यात्म के प्रति अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि आध्यात्म की सतह का केंद्र यह धार्मिक पुस्तकें ही हैं, जहाँ से आध्यात्म को एक बल मिलता है, क्योंकि उदाहरण को भौतिक तथाकथित से जोड़ने से आदमी को समझ में आता है। रामायण की कथा शुरू होते ही मन को एक अद्भुत अलौकिक गति मिलती है, और ये प्रमाण है क्योंकि श्लोकों मंत्रों की तरंग आध्यात्मिक चेतना और ऊपर उठती है, इससे कोई संदेह नहीं। और जब आत्मिक संतुष्टि और आत्मिक ज्ञान मिलता है तो जीवन में बहुत सारे काम स्वतः सिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि दरअसल जीवन की उसकी जरूरत है। इसी सोच के साथ रामायण लिखी भी गई, और यह तभी संभव है जब आप इस पर मनन करें, श्रवण करें, सत्संग करें। कुल मिलाकर आध्यात्म बहुत जरूरी है जीवन के मार्गदर्शन में। जब तक आध्यात्म की शुरुआत नहीं होगी, जीवन की सारी भौतिक सुविधाएं रहते हुए भी आप उसमें उस आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आध्यात्म क्या है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और आध्यात्म के बारे में दी गई जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आप बड़े धूमधाम से मनाइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कहानी सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।